हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के केमिस्ट्री भारतीय वन बुक का चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ, इस चैप्टर से रिलेटेड लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। ओके, यानी एग्जाम्पल के साथ आपको सब्सटेंस का डिफिनेशन आपको देना है। ओके, तो आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ स्थान घेरे, ओके, जो कि कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें कोई मास हो एवं आयतन हो यानी वॉल्यूम हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे। ओके, अवरोध उत्पन्न करे मतलब एक तरह का बोल सकते हो आप किसी जगह का विरोध करना। ठीक है, अवरोध करना। ओके, यही पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे लकड़ी, कागज, बर्फ, ये सभी के सभी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा करें। ओके, यानी कि आपको लिक्विड का आपको एग्जांपल के साथ डिफाइन करना है। ठीक है, देखिए, द्रव्य एक प्रकार का क्या है, ये भी एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है। ठीक है, जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि चीनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ठोस एवं द्रव्य में कोई अंतर लिखे। ओके, तो यहाँ पे हम तीन अंतर यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ठोस के बारे में, यानी कि सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो पहला अंतर हम यहाँ पे मैंने इसका लिखा है विशेषता कि ठोस पदार्थ के आकृति निश्चित होते हैं। ओके, ठोस पदार्थ के आकृति जो होते हैं ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड इसका विशेषता है कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ओके, यानी ठोस पदार्थ अगर आप यहाँ पे मान लो आपने रखा यहाँ पे मेटल, धातु रखा, ठीक है, धातु को रखोगे तो ये जस का तस यही आकार का रहेगा, यानी ये जो है बहेगा नहीं, लेकिन पानी को आप रखोगे तो वो जो है बिखर जाएगा। ठीक है, ओके, यही इसका मतलब है। ठीक है, चलिए थर्ड इसका विशेषता है कि ठोस पदार्थों के द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ओके, यानी किसी मेटल को आप पिघलाओगे तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग द्रव्य यानी लिक्विड के विशेषता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला विशेषता हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनिश्चित होती है, यानी कि जैसे द्रव्य में आप ले लो यहाँ पे वाटर, पानी ले लो। ठीक है, तो पानी ले लोगे आप, तो आप इस वाले टब में रखो या फिर इस टाइप के वाले टब में रखो, ये उस आकार में ऑटोमेटिक ये ढल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका विशेषता की बात कर लेते हैं। तो द्रव्य पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है। ओके, यानी कि आप द्रव्य को किसी भी द्रव्य को, लिक्विड को आप जहाँ रखोगे वो उसमें क्या होगा, बह जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। तो द्रव्य के क्वथनांक और द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ओके, द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं इसके। ओके, चलिए द्रव की नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो द्रव्यों के चलिए द्रव्य के थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो थर्ड विशेषता में हम कह सकते हैं कि द्रव्यों के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, ओके, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या है, किन्हीं 3 द्रव्यों के नाम लिखे जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। ओके, तो देखिए ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है, वैसी प्रोसेस है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव के रूप में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ओके, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ओके, चलिए तथा कपूर, यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द्रव्य के हिमांक से क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक मतलब जमना। ठीक है, ओके, तो हिमांक मतलब जमना होता है। ठीक है, जैसे कि आप जमाते हो, आप क्या बोलते हैं, पानी को आप बर्फ में जमाते हो, यानी हिमांक करना। ओके, यानी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ओके, यानी लिक्विड अवस्था से सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वह द्रव का हिमांक कहलाता है। ओके, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि हिमांक का मतलब ही होता है जमना। ओके, यानी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो द्रव्यनांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अथवा द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में परिवर्तित करने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी एडजॉर्ब होती है, उसके अंदर जो एडजॉर्ब होती है उससे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, यानी इसमें जो सोखता है। ओके, अवशोषित मतलब सोखना। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं, तो क्वथनांक पर किसी द्रव्य के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषण होती है, जितनी ऊर्जा अवशोषण ऊष्मा यानी हीट जो जितना अवशोषण होती है उससे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है।
ओके, तो आइए हम सिद्ध करते हैं। देखिए, वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सतह पर वाले द्रव के कण यानी द्रव के पार्टिकल द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और यह ठंडा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर रखें। हथेली पर आप ठंडक का अनुभव करेंगे। ओके, यहाँ पे आप पेट्रोल भी ले सकते थे। ठीक है, इसका कारण यह है कि हथेली पर रखे इन द्रवों का वाष्पन होता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होती है, अतः हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है, चलिए अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। ओके, तो संघनन क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। ओके, यानी किसी सब्सटेंस का गैसीय रूप से द्रवीय रूप में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, गैस पर दाब बढ़ाकर, गैस पर प्रेशर बढ़ाकर उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण, गैस के पार्टिकल परस्पर काफी निकट यानी नजदीक आ जाते हैं, जिससे अंतराण्विक स्थान घट जाते हैं। ओके, ऐसा होने से गैस कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल काफी बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले हम लोग वाष्पन की बात कर लेते हैं। तो पहला विशेषता हम कह सकते हैं कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ओके, यानी खुद ही होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। ओके, यानी सभी टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। ओके, तो यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव की भीतरी भागों में नहीं होता है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्वथन की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे मैंने 2 विशेषता यहाँ पे इसका भी लिखा है। तो पहला इसका प्रॉपर्टी है कि यह एक निश्चित ताप पर ही होता है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, यानी कि द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड इसकी विशेषता है कि यह संपूर्ण यानी पूरे द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं, यानी कि गैस के प्रेशर से आप क्या समझते हैं। ओके, तो देखिए, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों, गैस के पार्टिकल्स द्वारा आरोपित बल को ही गैस का क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ठोस अवस्था की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं। देखिए, ठोस पदार्थ आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थों के कण यानी पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं, नज़दीक आ सकते हैं। ठीक है, और ना दूर ही जा सकते हैं, ना तो ये नज़दीक आ सकते हैं, यानी फिक्स्ड रहता है इसका पार्टिकल, ना तो नज़दीक आएगा ना ही दूर जाएगा। ठीक है, अतः ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है, यानी कि जितना है उतना ही रहती है, और इसी कारण उसका आयतन भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द्रव का वाष्पन कैसे होता है। ओके, तो द्रव के कण यानी लिक्विड के पार्टिकल अनवरत गमन करते हैं तथा परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ भी टकराते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा, ओके, यानी कि खाली ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ओके, इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। फलतः यह कण जल की सतह से छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। आप लोग जानते होंगे पदार्थ की जो है 3 ही अवस्था होते हैं। ओके, ठोस, गैस, द्रव्य, लेकिन एक चौथा अवस्था है जो कि प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का प्रयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियान संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैस भरी जाती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट यानी कि खास रंग युक्त उद्दीप्त उत्पन्न होती है। यह रंग विशिष्ट गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
15 है, निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। ओके, तो पहला है गर्म पके हुए खाद्य पदार्थों की गंध का एहसास हमें कुछ दूरी पर ही हो जाता है। ठंडे खाद्य पदार्थों की गंध का एहसास हमें उसके निकट जाने पर होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ओके, आइए समझते हैं कारण। देखिए कारण क्या है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, अतः गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक ही पहुंच पाती है। ठीक है, ओके, ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि कम तापमान पर कणों की गति बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट है कि बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, क्यों? यानी कि कोई इसका अवशेष बचा हुआ नहीं रहता है। जैसे आप किसी कागज़ को जला रहे हो या फिर लकड़ी को जला रहे हो, तो उसका अवशेष बचता है कि हाँ ये मैंने लकड़ी यहाँ पे जलाया तो ये बचा हुआ कोयला है। ठीक है, तो इसमें कोई अवशेष बचता ही नहीं। देखिए कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, जिससे यह सीधे ही गैस का अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी वो सीधे ही गैस स्टेट में वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज होकर उड़ जाता है। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट थर्ड नंबर बोल रहा है कि बर्तन की दीवार पर गैस का दाब आरोपित होता है, क्यों? तो देखिए गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर टकरा कर दबाव डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट है 4 नंबर, क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का टेम्परेचर स्थिर रहता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए क्योंकि गर्म करने पर जब द्रव का पूरा वाष्प में नहीं बदल जाता, तब तक द्रव का ताप क्वथनांक पर ही स्थिर रहता है। ठीक है, इसी का 5th है कि गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? आइए इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्की रंगों वाली वस्तुओं की तुलना में कंपैरिजन में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। ओके, इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 9th के केमिस्ट्री भारतीय वन बुक का चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।